हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है हमारी शिपिंग सेटिंग को लेकर कि शिपिंग की सेटिंग कैसे की जाती है। तो किसी भी अगर आप एरिया में बैठ के किसी भी स्टेट में बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट में जो भी आइटम आपको सेल करना होता है उसका जो भी कोरियर चार्ज होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सपोज किसी मैं दिल्ली में बैठ के केरला में को अपना कोई आइटम सेल करूंगा तो वहां का जो शिपिंग चार्ज होगा, कोरियर चार्ज होगा, मेरा अलग होगा। अगर मैं दिल्ली में रह के दिल्ली के अंदर कोरियर करूंगा तो मेरा वहां का चार्ज अलग होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में कोरियर करूंगा तो मेरा वहां का चार्ज अलग होगा। तो इसी तरह आपको शिपिंग सेटिंग करनी होती है। आपको शिपिंग जोन बनाने होते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर हमने बना दिया, दिल्ली नॉर्थ जोन, या स्टेट वाइज आपको बनाना हो अपने शिपिंग जोन को स्टेट वाइज बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ शिपिंग जोन कैसे बनाते हैं। देखिए, ये है हमारा शिपिंग का पेज। टैक्स सेटिंग आपने कर ली है, अब करेंगे शिपिंग सेटिंग। अब शिपिंग के पेज पे देखिए, अभी यहाँ पे हमारा कोई शिपिंग भी एरिया, कोई भी जोन अवेलेबल नहीं है। हमें क्या करना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से शिपिंग जोन क्रिएट करना होगा। क्लिक करते हैं ऐड शिपिंग जोन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जोन नेम। सपोज कीजिए मैं जोन का नेम देता हूँ दिल्ली, और जोन का जो रीजन है कहाँ पे सर्विस जाएगी इंडिया के अंदर। ये देखिए आपके सामने सारे क्या आ गए, स्टेट्स आ गए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब मैं दिल्ली के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेटिंग करूंगा दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली ये रहा। ठीक है, और दिल्ली के अलावा देखते हैं और कौन सा यहाँ पे स्टेट आता है आपके सामने। हरियाणा आता है क्या? आ गया, यानी दिल्ली के साथ मैं कर दूंगा यहाँ पे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। पंजाब आता है, आ गया पंजाब। चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़। और इसके अलावा कौन सा एरिया आपका आ सकता है? उत्तर प्रदेश। बट हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये मेरा बन गया एक एरिया जहां पे मैं एक फ्लैट रेट लूंगा शिपिंग का। दिल्ली भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अगर मेरे को इसमें दिल्ली एक्सक्लूड करना है तो दिल्ली यहां से हटा दूंगा, और यहां मैं करूंगा नॉर्थ जोन, यानी कि इस एरिया में कहीं से भी अगर ऑर्डर आता है तो मेरा जो शिपिंग रेट होगा सेम रहेगा। इसको मैं करता हूं यहाँ पे सिंपल सेव। देखिए मेरा जोन बन गया नॉर्थ का। तो शिपिंग जोन पे क्लिक करता हूं दोबारा मैं। ये देखिए मेरा यहाँ पर नॉर्थ जोन आपके सामने आ गया। ठीक है, एक जोन और बनाते हैं। क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग जोन पे। सिंपल देते हैं दिल्ली, और यहाँ टाइप करते हैं दिल्ली। अगर मेरे को दिल्ली के अंदर दिल्ली से ऑर्डर आया तो शिपिंग रेट मेरा क्या होगा। सिंपल करेंगे सेव चेंजेस। ये बन गया मेरा शिपिंग जोन। एक और क्लिक करते हैं यहाँ पे, यानी कि मेरे पास अब दो जोन है, दिल्ली और नॉर्थ। अगर मेरे पास दिल्ली से ऑर्डर आएगा तो शिपिंग रेट क्या रखूंगा, नॉर्थ से ऑर्डर आएगा तो नॉर्थ का रेट क्या रखूंगा। एक और ऐड करते हैं यहाँ पे हम साउथ जोन ऐड करते हैं यहाँ पे। आपका साउथ में हमारा क्या क्या आता है, आंध्र प्रदेश में भी कंफर्म नहीं है, तमिलनाडु, चेन्नई है यहाँ पे, पांडिचेरी ले लेते हैं एक बार, और एक आपका बेंगलुरु शायद में भी वही आता है। बेंगलोर शो नहीं कर रहा, ठीक है हटाते हैं। और आपका अच्छा आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ चुका। एक और मेन्यू चेक करते हैं। कर्नाटक ले लेते हैं, केरला ले लेंगे यहाँ पे से। ये आपका आ गया, यहाँ से केरला आ गया आपका। ठीक है, और देखते हैं तेलंगाना में भी शायद, और त्रिपुरा भी शायद है वहां पे। हम फिलहाल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मैं सही भर रहा हूँ या गलत भर रहा हूँ, बट आपको एक एग्जांपल लेके चलना है।
हम सपोज करते हैं जो इंडिया का नक्शा है बॉटम पे, वहां पे साउथ जोन होता है, वहां पे ये सारी सिटीज सॉरी ये सारे स्टेट्स वहां पे आपके आते हैं। तो अगर उस रीजन पे कोई ऑर्डर आएगा तो जब भी कोई वहां पे अपना एड्रेस फिल करेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे जो हम शिपिंग रेट सेट करेंगे वहां पे आपका शिपिंग रेट वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। क्लिक करते हैं, सेव चेंजेस, हो गया सेव। अब जाते हैं आपका शिपिंग जोन्स के ऊपर। हमने एक एग्जांपल के लिए रूप में 3 शिपिंग जोन रेडी कर लिए हैं अपने, एक नॉर्थ जोन, एक दिल्ली जोन और एक साउथ जोन। अब दिल्ली की हम सेटिंग करते हैं, शिपिंग प्राइस हम क्या रखने वाले हैं, एडिट करेंगे, इसको एडिट करके यहाँ पे शिपिंग मेथड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग मेथड। अब शिपिंग आपको फ्री करनी है दिल्ली की तो फ्री कर सकते हैं, फ्लैट करना है तो फ्लैट कर सकते हैं, लोकल पिकअप करना है तो लोकल पिकअप कर सकते हैं। हम सिंपल करते हैं फ्लैट रेट, ऐड शिपिंग मेथड, और यहाँ पे शिपिंग मेथड आपका इसमें ऐड हो गया। इसको हम करेंगे यहाँ से एडिट, और टैक्स आपका टैक्सेबल है या नहीं है। अगर आपको दिल्ली में टैक्स लेना है तो ठीक है, अदरवाइज कर देंगे नन, हम रखेंगे टैक्सेबल। और अगर हम दिल्ली कोरियर करते हैं तो हम मिनिमम लेके चलते हैं 30 रुपीज, कि अगर दिल्ली से ऑर्डर आता है तो हम 30 रुपीज उनसे शिपिंग चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दिल्ली का रेट सेट। दोबारा जाते हैं यहाँ पे शिपिंग जोन में जाते हैं, अब सेट करते हैं नॉर्थ जोन का, एडिट करते हैं। अब नॉर्थ जोन में हमारी सारी स्टेट्स हैं, अगर इनमें से किसी भी स्टेट से ऑर्डर आता है तो उस पर हम ऐड करते हैं फ्लैट रेट, ठीक है, और ऐड शिपिंग मेथड, और यहाँ पे इसको कर देंगे फ्लैट रेट को एडिट, और यहाँ पे डालेंगे इसका अमाउंट। सपोज कीजिए हम लेते हैं इस एरिया से 65 रुपीज शिपिंग चार्ज, और कर देंगे सिंपल सेव चेंजेस। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका साउथ एरिया। साउथ जोन पे क्लिक करते हैं, एडिट, ओके, ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट रखेंगे, ऐड शिपिंग मेथड, इसको करेंगे एडिट, और यहाँ पे जो आपका साउथ का मे बी जो चार्ज लगेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 140 या 180 120, हम 120 लेके चलते हैं, 120 आपका यहाँ पे लगेगा सेव चेंजेस चार्ज। ठीक है, ये आपको हो गया शिपिंग मेथड ऐड। सिंपल तरीका, हर एरिया के हिसाब से आपको अलग अलग सेटिंग करनी है, शिपिंग जोन बनाने हैं, उन जोन में आपको स्टेट ऐड करनी है। अब जैसे कि नॉर्थ जोन में जाएगा तो आपका जो भी 65 रुपीज चार्ज है वो लगेगा, दिल्ली में 30 रुपये लगेगा, और इस एरिया में आपको लगेगा 120 रुपीज चार्ज। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें एक चीज और आती है आपकी, पर ऑर्डर आपको इतने रुपए चार्ज करने हैं, या आपको पर क्वांटिटी इतने रुपए आपको चार्ज करने हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको पर ऑर्डर चार्ज करने हैं, सपोज करो उन्होंने आपको 10 आइटम का ऑर्डर दिया, शिपिंग आपको उनसे 120 ही लेना है तो ओके, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं पर क्वांटिटी के हिसाब से हम 120 रुपीज चार्ज करें, तो ये सेटिंग आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, कैसे होगी बताया तो आपको मैं। साउथ जोन में जाते हैं एग्जांपल, तो यहां पे इसको करते हैं एडिट, 120 करा था हमने, यहाँ पे इसको देखो, इसका जो कोड है ये है 120.*QTY। इससे क्या होगा, सेव करते ही सपोज करो उन्होंने 4 आइटम का वो ऑर्डर दिया, तो चारों आइटम पे 120 रुपीज के हिसाब से ईच आइटम पे आपका 120 रुपए के हिसाब से 1248 480 रुपीज आपका वहां पे शिपिंग चार्ज लगेगा। ये सिस्टम होता है आपका शिपिंग ऐड करने का। बट इसमें क्या होता है कि लोग ज्यादातर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 120 रुपीज पर ऑर्डर ना करके सिंपल 120 रुपए चार्ज कीजिए, और ये आपका ये तरीका है काम करने का। या आप इसमें पर क्वांटिटी हिसाब से ही पैसे ले सकते हैं। अब एक सुंदर एक चीज आपकी और आती है, हमने शिपिंग सेटिंग तो कर ली कि पर क्वांटिटी और पर एरिया पर स्टेट वाइज आपकी शिपिंग सेटिंग हो चुकी है, सिंपल तरीका है करने का। अब आती है क्लास। शिपिंग क्लास होती है क्या कि अगर आपका आइटम का जो वेट है वो है करीब करीब 200 ग्राम या 500 ग्राम या 900 ग्राम या 1 kg,
ठीक है। तो आपका शिपिंग रेट इसके अकॉर्डिंग सेट होता है, क्योंकि जब आप कोरियर करते हैं तो 500 ग्राम तक का चार्ज आपका एक होता है, 500 ग्राम के ऊपर का चार्ज आपका 1 kg तक का अलग होता है, और 1 kg से आपके ऊपर का आपका अलग से 20 रुपए 30 रुपए पर kg आपका उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर क्लास बनानी है, जैसे कि एक तो होती है सिंपल, एक होती है आपकी लोडेड, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपनी क्लास भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 4 तरह की वैरायटी है, एक वैरायटी मेरी 800 ग्राम की है, एक वैरायटी मेरी 2 किलो की है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर शिपिंग क्लास बनाऊंगा, ठीक है। ऐड करते हैं, ऐड शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास का नाम देता हूं मैं लोडेड, लोडेड, या मैं इसको सिंपल देता हूं नाम हैवी, हैवी, ठीक है। और इसको करता हूं सिंपल ऐड शिपिंग, सेव शिपिंग क्लास। क्लियर है। अब हमें क्या सेटिंग करनी है, आपको जो भी आपकी क्लासेस हो, जैसे आपकी एक तो होगी हैवी, एक आपकी हो गई 10 kg, आपका कोई आइटम 10 किलो का है, ठीक है, 10 kg, और सिंपल इसको कर देंगे यहां से आप इसको ऐड शिपिंग मेथड। सपोज कीजिए आपका फ्रिज आप सेल करते हैं, वॉशिंग मशीन सेल करते हैं, उसका जो वेट है 20 kg वॉशिंग मशीन, जो भी आपको नाम देना हो, वॉशिंग मशीन, या मैं एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड शिपिंग मेथड, वॉशिंग मशीन, ठीक है। सॉरी, यहां करता हूं रेफ्रिजरेटर, उसको करता हूं यहां से सिंपल सेव शिपिंग मेथड। हो गया। अब आपकी 4 क्लास के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब हम सेटिंग करते हैं शिपिंग जोन के अंदर जाके दोबारा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। पहले आप ऐड करेंगे शिपिंग जोन, फिर आप ऐड करेंगे आइटम के हिसाब से शिपिंग क्लासेस। अब सपोज कीजिए मैं क्लिक करता हूं नॉर्थ जोन के ऊपर, ठीक है। नॉर्थ जोन में क्लिक करता हूं एडिट के, देखिए पहले हमारा केवल इतना विंडो था, अब क्या है, क्लास ऐड करते नीचे की विंडो उसमें ऐड हो गई, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपका आइटम जो है सिंपल है, अगर आपको 10 किलो के आइटम का रेट आता है, 10 किलो के आइटम का आपको ऑर्डर आता है, आप इसमें शिपिंग चार्ज ऐड कर सकते हैं 200 रुपीज, ठीक है। 200 रुपीज .00, ये आपका मेथड है, यहाँ पे ये रहा 10.00, सॉरी बीच में यहाँ पे आपका रह गया एक आइकन लगाना इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका मेथड लगाने का पर क्वांटिटी के हिसाब से। इसी तरह अगर आपको इनका भी पर आइटम के हिसाब से रेट चार्ज करना है, क्लिक करेंगे 400 600, उसको करेंगे यहां से बिल्कुल हम इसको सेव, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका शिपिंग क्लास के हिसाब से जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा, आपका वहां पे चार्ज उसी हिसाब से आपको शो होगा। ये था तरीका आपका बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट जोन सेटिंग करने का, शिपिंग जोन सेटिंग करने का, और शिपिंग क्लास सेटिंग करने का, ठीक है। दोबारा का रिव्यू करते हैं इसका छोटा सा। आपको जब भी कोई शिपिंग करनी होती है, शिपिंग का क्या होता है, आपका कोरियर का रेट हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपके लिए क्या करना है, शिपिंग जोन बनाना है। दूसरा, आपका कोरियर का रेट तो एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है, प्लस आपका शिपिंग का जो चार्ज होता है केजी और आपका वेट के हिसाब से, और आपका डायमेंशन के हिसाब से भी आपका चार्ज इसका कोरियर का अलग अलग होता है। तो चार्ज आपको पता करना होगा पहले मार्केट के अंदर आपका किस आइटम का कितना चार्ज लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको शिपिंग सेटिंग करनी है। आपको इसके अंदर एक तो बनाना है शिपिंग जोन, शिपिंग जोन सेट करने के बाद आपको बनाना है शिपिंग क्लास, ठीक है। डिपेंड करता है आपका मोड ऑफ वर्क क्या है, आपका मोड ऑफ बिजनेस क्या है। हर बिजनेस के अंदर ये लागू नहीं होता।
सब बिजनेस की सेटिंग अपनी अलग अलग होती है। कुछ लोग छोटे छोटे आइटम सेल करते हैं, जैसे गूगल सेल कर दिया, ये सेल कर दिया, तो उसमें आपका शिपिंग क्लास का कोई मैटर नहीं आता, सिंपल आपका शिपिंग जोन में आपका काम हो जाएगा उसके ऊपर। बट अगर आप हैवी आइटम सेल करते हैं तो आपको देना पड़ेगा शिपिंग क्लास के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा शिपिंग सेटिंग करने का तरीका। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शिपिंग जोन क्या होता है, शिपिंग क्लास क्या होती है, उनको आप आपस में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी आइटम की लिस्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि वो कॉमर्स के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी लिस्टिंग कैसे करते हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।